काल चक्र 5000 साल का है, लेकिन ऐसे 5000 साल का काल चक्र इस पृथ्वी के ऊपर कितनी बार घूम चुका है? अनगिनत बार। तो पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है ही ना, तो पत्थर मिलेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है? इसीलिए आर्कियोलॉजी वाले भी सही है और ब्रह्मा कुमारी की फिलॉसफी के आधार पर अगर देखा जाए तो 5000 साल का एक काल चक्र ये भी सही है। ये 5000 साल का काल चक्र किस तरह चलता है उसको दिखाया गया है स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका हर शुभ कार्य के लिए लगाया जाता है। स्वास्तिका का मतलब है सुअस्ति। सुअस्ति, सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। यानी ये काल चक्र की हर घड़ी सदा ही शुभ है, कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। इसीलिए गीता के सार में भगवान ने यही कहा कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम निश्चिंत रहो, नथिंग इज बैड। तीनों घड़ी अच्छी है, जो बीत चुकी वो भी अच्छी है, जो चल रही है वो भी अच्छी है, और जो आने वाली है वो भी बहुत अच्छी है। तुम निश्चिंत रहो, बुरा कुछ है ही नहीं इस संसार के अंदर, कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। लेकिन तब कई बार कई लोग हमसे कहते हैं कि बहन जी, कोई कोई घड़ियों को देख करके हमें लगता है ये तो बहुत बुरा हो गया, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, उसको अच्छा कैसे समझा जाए। मुझे याद आता है कि एक बार एक भाई थे, उनका कार एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, हॉस्पिटल में थे। जब हमें पता चला तो सोचा मिल के आते हैं। जब हम गए, काफ़ी लोग वहाँ थे। अब जाएंगे तो क्या कहेंगे, सहानुभूति के ही कुछ शब्द कहेंगे। तो हमने उस भाई से कहा भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। उसको इतना गुस्सा आया कि भगवान का नाम नहीं लो मेरे सामने, भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करता है। आश्चर्य लगा, क्योंकि कोई नास्तिक नहीं बोल रहा था, भगवान में आस्था रखने वाला बोल रहा था, इसलिए आश्चर्य लग रहा था। बार बार उसके मुख से एक ही बात निकल रही थी कि बहन जी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे एक फ्रैक्चर हुआ है, थोड़े दिन में ठीक हो जाओगे, चलना आरंभ कर दोगे, जान तो बच गई। लेकिन उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आखिर हमें महसूस होने लगा जितना ज़्यादा देर यहाँ खड़े रहेंगे ये भाई का गुस्सा बढ़ता जाएगा, इसलिए बेटर है कि हम बाहर निकल जाएं। तो हम धीरे धीरे सरकते हुए बाहर निकलने लगे। उसकी पत्नी ने देखा तो वो तुरंत आई हमारे पास में और कहने लगी, बहन जी कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो आप क्षमा कर देना। मैंने कहा एक बात जाननी थी कि भाई तो भगवान में आस्था रखते हैं, एक कार एक्सीडेंट क्या हुआ जो इतना भगवान के ऊपर नाराज होकर के बोल रहे हैं? तो कहा ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? तो उसने बताया वो कोई लायंस का या रोटरी का गवर्नर था और हमेशा समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते थे। अब उसका टेन्योर पूरा हो रहा है और जब टेन्योर पूरा होता है तो कोई इंटरनेशनल गैदरिंग होती है, उसको उस गैदरिंग में जाना था और उस गैदरिंग में उसका सम्मान होना था, उसको अवार्ड मिलना था। लेकिन 10 दिन पहले उसको यह कार एक्सीडेंट हो गया। अब 10 दिन के अंदर तो ठीक होके नहीं जा सकता, दोनों पैर फ्रैक्चर थे, कैसे ठीक होकर के जा सकता है? तो इसलिए बार बार उसके सामने वही दृश्य आ रहे थे कि अरे इतने बड़े बड़े दुनिया भर से लोग वहाँ आएंगे, उन सब के बीच में मेरा सम्मान होता था, मुझे अवार्ड मिलता था और अब कुछ भी नहीं मिलेगा।
ये मौका मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा गर्व था, और अब कुछ भी नहीं। इसलिए उसको गुस्सा आ रहा था कि बहन जी, मैंने कर्म किया, फल लेने का समय आया तो भगवान ने मेरे हाथ से फल क्यों छीन लिया। हमारे सामने सामने किसी ने उसको कह दिया, भगवान को क्यों गाली देता है, कर्म का हिसाब किताब भी तो हर एक का अपना होता है, वो तो भोगना ही पड़ता है। उसको और गुस्सा आया कि कर्म का हिसाब किताब मैं कहाँ मना करता हूँ, लेकिन वहां से आने के बाद भगवान हिसाब किताब नहीं ले सकता था, पहले ही लेना था। अब उसको कैसे समझाए। आखिर हम तो वहां से चले गए। 8-10 दिन के बाद गुरुवार का दिन था, सोचा चलो बाबा को अब भोग लगा है, भाई के लिए भोग ले जाते हैं, हो सकता है भाई की मानसिक स्थिति ठीक हुई हो। तो जब हम गए तो और कोई नहीं थे, वो और उसकी पत्नी 2 ही थे। जैसे ही हमको देखा तो कहने लगा, आओ बहन जी आओ, देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। क्या हुआ? तो उसने न्यूज़पेपर उठाकर दिखाया, जिस फ्लाइट में मैं जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया, सारे लोग खत्म हो गए। और फिर इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा, कहने लगा कि बहन जी अगर मैं उसी फ्लाइट में जाता, ये छोटा सा एक्सीडेंट नहीं होता था ना, तो उसी फ्लाइट में होता था, अवार्ड तो मिलना ही नहीं था, जीवन भी चला जाता था। लेकिन क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। 10 दिन पहले यही सवाल कर रहा था, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और अभी खुद ही जवाब देता है, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, इसीलिए मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि ये छोटा सा एक्सीडेंट करके भगवान ने मुझे रोक लिया। आज मुझे महसूस होता है कि भगवान ने मुझे सबसे बड़ा अवार्ड जीवन में दिया, एक नया जीवन दान दिया। इससे बड़ा अवार्ड और क्या हो सकता है। जब ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी ने मुझे कहा, बहन जी यही ज्ञान अगर 10 दिन पहले आ जाता तो कितना अच्छा होता। मैंने कहा समय का शुक्र करो कि समय ने 10 दिन के अंदर पर्दा खोल दिया कि क्या अच्छा समाया हुआ था। कई घटनाएं जीवन में ऐसी घटती है कि समय 1 साल के बाद पर्दा खोलता है, वो साल कैसा जाता है। साल के बाद जब समय का पर्दा उठता है तो यही कहते हैं, अच्छा हुआ था ऐसा हुआ तो, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता, कहते हैं ना।